हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने पहले करंट एनर्जी रीडिंग बनाई है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे जिस रिश्ते में भी आप हैं वहाँ पे आपको कोई कमिटमेंट या इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। आपके रिलेशनशिप का क्या आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। कुछ लोग काफ़ी टाइम से एक रिश्ते में हैंग हैं, लटके पड़े हैं, या एक उनका पर्सन जो है साइलेंस है। कोई नहीं, अभी मैं नहीं लूँगी। अभी कोई जेस्चर नहीं दिखा रहा। अभी कोई एक तरह से उनको भी स्टक हैं, वो भी स्टक हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हम आपसे गाइडेंस मांगते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट या कोई इस टाइप का मिलेगा या ऐसे ही चलेगा ये रिश्ता जैसे चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आगे क्या फर्दर जो है प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे परमात्मा, मेरी लाज रखने वाले एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के वैल्यू विशर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। होली स्पिरिट सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि वाकई ही इस रिश्ते में इनको कोई कमिटमेंट मिलेगा या ये ऐसे झूलते रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए बॉटम में कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। ओके ओके ओके, देखिए आपको कहा जा रहा है आपको बहुत वाइज रहना है अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कमिटमेंट मिले, आपको डिवाइन जस्टिस दे, आपकी जो प्रेयर है वो सारी मानी जाए। आपका पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत डीप कनेक्शन है ये, लेकिन आपको समझना है वाइजली। अब आपको वाइजली चलना है अगर आपको, क्योंकि भगवान तो देने के लिए तैयार है। आप इस रिश्ते में विनर होंगे, लेकिन आपको साइलेंस रहना है। देखिए यहाँ पे भी साइलेंस। अब आप जितना अपना एफर्ट्स करना चाहते थे ना कर चुके। अब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। देखते हैं अब कार्ड्स में क्या आया जो मैंने निकाले। चैरियट, फोर ऑफ कप्स, इसको नहीं निकाल रही थी, दोबारा आ गया। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड। ओके, देखिए अगर आपको इस रिश्ते से ही कमिटमेंट चाहिए, इस रिश्ते में ही फुलफिलमेंट चाहिए, अगर विनर होना है, आपको एक फैमिली चाहिए, आप चाहते हैं आपका पर्सन बहुत गिविंग हो इस रिश्ते में, तो आपको कहा जा रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा रिश्ता मिले, ना कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो इंसान आपसे शादी करेगा, या कर भी सकता है क्योंकि यहाँ पे विनर का कार्ड है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं उस इंसान के। ट्रैवल कर रहा होगा ये इंसान। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आ रहा है। आपके साथ फैमिली दिखता है। आपके बिना इसको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो इंसान अभी भी इस रिश्ते में स्टक है। आपके साथ ही फैमिली दिखता है, चाहे उसको कितने भी ऑप्शन दिखाए जा रहे हों। फियर है उसको कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन ना हो जाएं। आप कहीं कहीं तो हो भी गए हैं, कहीं को तो ये भी फियर है, उनको लगता है कि लगता क्या है ही है, लेकिन कुछ उम्मीद अभी भी बची है। क्योंकि बहुत इमोशंस ये बंदा जो आप इतना इसको याद करते हो, क्योंकि ये भी आपको याद करता है, ये भी इमोशंस फील करता है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। आपकी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं कोई कमिटमेंट,
कोई गोल्डन चांस, चाहे आप अपने करियर में, चाहे आप अपने लव लाइफ में, एक गोल्डन चांस की वेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, एक श्योरिटी की वेट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान के पास आ तो रहा है पैसा, लेकिन वो कह रहा है कि स्टेबिलिटी की वेट कर रहे हैं, तो वो आ रही है। जो आपने ब्रेक थ्रू, जो टावर, जो मुश्किलें देखनी थी, वो ख़त्म हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। देख लीजिए, टावर मोमेंट आ गया, अब एक नई शुरुआत होगी। आपका पर्सन ट्रैवल करके खुद आपकी तरफ आएगा, खुद आपको गिविंग बनेगा आपकी तरफ। अगर आप उसमें स्टक हो, वो भी आप में स्टक है। अगर आप उससे फैमिली चाहते हो, वो भी आपसे फैमिली चाहता है। अगर आपको फियर है उसको खोने का, तो उसको भी फियर है आपको खोने का। वर्ड वर्ड आप उसको अगर दुनिया समझते हो, तो वो भी आपको सेम फीलिंग है, मिरर कर रहे हो आप जितना साइलेंस रहेंगे, जितना ट्रस्ट रखेंगे, ये उतना ही ट्रस्टवर्दी कनेक्शन होगा, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है। और एक चीज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ऑलरेडी वो मूव होना है इस रिश्ते से। टावर मोमेंट आ चुका है, ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता। जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, वहाँ बिंदी लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, और डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं कि उनको जो उनका अच्छा मैच है वो मिले। तो अब जो है वो जिसमें से आप निकल चुके हो उसको मत सोचो। कहते हैं ना, पास्ट को बिंदी लगा दो, पास्ट ख़त्म हो गया। अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग आएगी, जहाँ पे आपको बहुत गिविंग और नर्चर किया जाएगा। चाहे आप कंडीशन मत लगाओ डिवाइन के ऊपर कि मुझे यही चाहिए, उसको को जो मेरे लिए बेटर है वो मुझे दे। समझ गए। और अगर आपको वही इंसान चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये इंसान भी किसी सिचुएशन में, किसी उसमें स्टक है। ये नहीं कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पे देखो साइन सारे ही हैं, पेंटिकल भी हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कप भी हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ वॉन्ड्स भी एरीज लियो साजिटेरियस स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अभी नहीं मुझे दिख रहे। ठीक है जी। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं, आपको विश्वास है इस रिश्ते पे, तो ज़रूर आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए इमोशनल, चाहे हाइड करता है लेकिन इमोशंस बहुत हैं, चाहता है गिविंग करना, चाहता है आपको फैमिली देना, चाहता है आपके बिना ये उदास है, आपके बिना इसको लगता है कि इसकी दुनिया उदास है, इसकी दुनिया में कुछ नहीं है। और यहाँ से बॉटम में मुझे जजमेंट का कार्ड भी मिला है। तो अगर आप स्टेबल रहते हैं, अगर आप अपना ट्रस्ट लूज़ नहीं करते, अगर आपकी प्रेयर्स ज़रूर मानी जाएंगी, ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई श्योरिटी, एक अच्छा, कई बार ये नहीं होता सामने वाला शादीशुदा है तो उसको छोड़ छाड़ के आपसे शादी कर लेगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको देगा कमिटमेंट आपकी तरह की, अगर आपको उसी के साथ रहना है हर कंडीशंस में, क्योंकि उसकी भी कंडीशंस हैं भैया। चलिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। या तो ऐसे हो जाइए, ट्रस्ट इतना बढ़ जाए कि आप इम्पॉसिबल को भी बिलीव करो। तो कहते हैं ना, जब हमारा ट्रस्ट होता है तो उस भगवान को भी झुकना पड़ता है। जैसे वो एक कौन था, एक भक्त था, उसको जी उसको पता ही नहीं था भगवान क्या, मतलब इतना भोला था, उसको जो है शिवलिंग की जगह एक पत्थर दे दिया किसी ने, पंडित जी ने, कि तू अपनी गाय दे दे। उसने गाय दे दी, बछड़ा भी दे दिया, कि मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, मुझे उस वो पत्थर को भगवान समझने लगा, उसी को जो उसने दिया था ना, जो सिल कुटने वाला, जो वो पीसने वाला पत्थर होता है। तो उसी ने उसको उसी में इतना ट्रस्ट रखा कि उसमें ही भगवान को आना पड़ा, उस पत्थर में, और उसके सारे काम बनाने पड़े। तो आप इतना ट्रस्ट रखिए कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको, क्योंकि सिचुएशंस यहाँ पे ऑपोजिट है, काफ़ी चैलेंजेस है ये आपका रिश्ता जो है, अगर आप बिलीव रख सकते हैं तो आपको डिवाइन एक तरह की श्योरिटी देती है। अगर आप इसी इंसान पे ही जो है सोच छोड़ देते हैं कि यही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, और अगर यहाँ पे आप मूव ऑन हो चुके हैं तो इसको भूल जाइए, क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट तभी आ पाएगी पूरी तरह से जब आप पहले को छोड़ेंगे। ठीक है।
या फिर बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भगवान आपको कह रहा है कि जो आपको लग रहा है ना इम्पॉसिबल, उसमें बिलीव अगर रख सकते हैं, वो जैसे वो गाना नहीं है, ये इश्क नहीं आसा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है, उसमें डूबना है। पानी में तो हर कोई डूबता है, आग के दरिया में डूब के जाना है। अगर आप उस तरह का रख सकते हैं तो आप वेट कीजिए, आप मांगते रहिए दुआएं, आप खुद पे वर्क कीजिए, अपने आप को निखारिए। देखिए डिवाइन आपके साथ जस्टिस करती है, डिवाइन आपको कमिटमेंट दिलाती है, डिवाइन आपको जो है जजमेंट देती है। ठीक है जी, यही क्वेश्चन था ना हमारा। इमोशंस आर रनिंग हाई, उधर से कप्स, इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस रनिंग हाई हैं। आप जिसके लिए सोच रहे हो वो बंदा आपके लिए भी उतना ही सोच रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब जो चीज़ें आप अपने आप को स्पिरिचुअली बनाइए, जो चीज़ें आपको लग रहा है, मतलब खाली अंधविश्वास, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस का क्या मतलब है कि खाली एक अंधविश्वास ही मत रखिए कि अगर ख़त्म भी हो चुका है तो उसको, जैसे वो बंदर नहीं होता कि अपने मरे हुए बच्चे को भी साथ चिपकाए घूमता, अगर ख़त्म हो चुका है तो आपको पता है, आप उसको स्वीकार लीजिए और एक न्यू स्टार्ट कीजिए। डिवाइन आपको ये कह रही है, मूवमेंट लाइए, आपको एम्प्रेस मिलेगा, आपको आपका कनेक्शन जो गिविंग नर्चरिंग करने वाला मिलेगा। हो जाइए मूव वहाँ से। अंधविश्वास आपको नहीं, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला भी इमोशंस रख रहा है लेकिन उसकी सिचुएशंस ऐसी हैं जो वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या कुछ भी, तो उसका वेट कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो मूव ऑन हो जाइए, और अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन है तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए जो चला गया। कहते हैं ना, जो जो चला गया उसे भूल जा। तो डिवाइन आपको ये कह रहा है कि बिलीव, या तो कहते हैं ना इम्पॉसिबल, क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी स्ट्रगल है। अगर आप इम्पॉसिबल में बिलीव कर सकते हैं, आप अपना ट्रस्ट इतना रख सकते हैं, तो आप वेट कीजिए, डिवाइन जरूर आपको जजमेंट देगी। सिचुएशन आपके सामने है, इस बंदे के इमोशंस बहुत हाई हैं, आप पे ही है ये पूरी सोच, इसकी आप ही है इसकी दुनिया, आपकी एक कंप्लीशन है, आपसे ही फैमिली चाहता है। ये उनके लिए बोल रहे हैं जो लोग लटके हुए हैं, जो लोग, उनको एक थोड़ा सा जस्चर महसूस होता है कि सामने वाला भी फीलिंग्स रखता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है। अगर आपको ये लगता है कि ये मूव ऑन हो गया तो आप भी मूव ऑन हो जाइए, हो सकते हैं। तो अगर नहीं हो सकते तो ट्रस्ट रखिए, बिलीव इम्पॉसिबल। ठीक है जी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। देखो गाइडेंस तो यही मिल रही है। इमोशंस रखता है ये बंदा, चाहता है, दुआएं मांग रहा है, जजमेंट बड़ा वाइजली जो है इस रिश्ते को लेके चलना चाहता है, ताकि आपकी बदनामी भी ना हो, उसकी भी ना हो। देखो दुआएं मांग रहा है, विनर होने की, आपसे शादी करने की चाहता है, आपको अपनी फैमिली मानता है। कई बार क्या होता है, इंसान शादी ना करके भी किसी के लिए बहुत कुछ कर सकता है, और शादी में रह के भी इट कुत्ते का वैर भी होता है। ठीक है, जैसे ईंट और कुत्ते का वैर होता है ना, ऐसे भी है। तो आप खुद देख लीजिए कि आपको एक लाइसेंस ही चाहिए या एक अच्छा रिश्ता चाहिए। अगर लाइसेंस ही चाहिए खाली तो लाइसेंस ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल एक अच्छा रिश्ता चाहिए तो वेट कीजिए। अगर आप मूव ऑन हो गए हैं तो आप पूरी तरह से मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही है। एक गिविंग नर्चरिंग इंसान आपका वेट कर रहा है, मे बी ये दस्तक दे भी चुका हो, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है।